प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। सबको जय मसीह की ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वचन को आप पूरा ज़रूर सुने ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आज जो है वो मैं उन लोगों के लिए बात करने जा रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हमारे मन के अंदर तरह तरह के ख्याल चलते रहते हैं, बहुत से विचार जो है वे चलते रहते हैं, हमारे विचारों पर कई बार कंट्रोल नहीं होता। ऐसी चीज़ों का सामना हम करते हैं, कभी कभी हम उन विचारों के कारण डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखना चाहता हूँ जो लोग ऐसा अपने अंदर फील करते हैं। आपको पता है मरकुस की किताब में जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात किया तो वहाँ पर एक वचन लिखा गया है। प्रभु जब अपने चेलों से बात कर रहे थे तो मैं वही वचन आपके सामने एक पढ़ना चाहता हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वहाँ पर इस प्रकार यीशु मसीह बात कर रहे थे कि जो कुछ आपके मन में है वो बाहर निकलता है, यानी कि जो कुछ इंसान के मन में भरा होता है वह मुंह पर आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके विचार आपके मुंह में आते हैं या कुछ ऐसा, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात स्पष्ट की थी कि जो कुछ इंसान के मन में भरा है वह उस पर प्रभाव डालता है। और इस बात को समझने के लिए ही हमने इस वचन को लिया है। जो कुछ आपके मन में है वो आपके विचारों पर, आपके जीवन पर, आपके मन पर प्रभाव डालता है। अगर आपके अंदर हृदय में अच्छी बातें हैं तो वह अच्छी बातें आपके जीवन में दिखाई देंगी, आपके विचारों में दिखाई देंगी। परंतु अगर अच्छी बातें नहीं हैं, बुरी बातें हैं या दुनिया भर की बातें हैं या सांसारिक बातें हैं या शारीरिक बातें हैं, ऐसे विचार आपके जीवन में फिर प्रभाव डालेंगे और वह धीरे धीरे प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह चीज़ें सपनों में भी कई व्यक्ति देखते हैं और बाद में वे डिस्टर्ब होते हैं कि ऐसे सपने हमें क्यों आते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। अगर आपको मैं कहूँ कि आपके सामने एक दीवार इस तरीके से है और यहाँ पर अगर एक किसी भी चीज़ को हम उठाएं और उस दीवार पर मारे तो वो चीज़ उस दीवार पर टकराएगी और वहीं पर गिर जाएगी। परंतु अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये इस दीवार में अगर एक होल कर दिया जाए, एक सुराख बना दिया जाए, बड़ा सुराख, एक दरवाज़ा बना दिया जाए, खिड़की बना दिया जाए, उससे मैं आपको बोलूं कि एक पत्थर को उठाओ और आप इस खिड़की की ओर, इस दरवाजे की ओर मारो जो कि खुला हुआ है, तो क्या होगा कि वह पत्थर उस खिड़की के पार चला जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मन है, हमारे मन का जो एक कंट्रोल है वह हमें अपने हाथों में लेना पड़ेगा। हमें अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि अपने मन को हमें अपने अनुसार चलाना है। आपको वचन मालूम होगा, वचन में लिखा है कि जो मन है, मन ऐसी चीज़ है जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन में तरह तरह के विचार चलते हैं, मन ही में इच्छाएं होती हैं, मन ही में लालसाएं होती हैं। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपके आगे एक दीवार है और वो दीवार हो सकती है वचन की हो, प्रार्थना की हो, आराधना की हो, यानी कि वह ऐसी उपस्थिति की हो जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्रताई की उपस्थिति, पवित्र उपस्थिति। अगर ऐसी उपस्थिति की दीवार आपके अंदर है, आपके सामने है, तो कोई भी चीज़ जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, कोई भी बुरे विचार आप पर प्रभाव नहीं डालेंगे। परंतु अगर आपने हर एक चीज़ के लिए मन को खोल करके रखा है, हर एक संसारिक बात, संसारिक चीज़, शारीरिक बात के लिए अगर अपने मन को खोल करके रखा है तो क्या होगा, हर एक वह बुरा विचार, बुराई, पाप, व्यभिचार, कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकता है वह आपके मन के अंदर आसानी से एंटर कर जाएगा और वह आपके विचारों पर प्रभाव डालेगा। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को बड़े गौर से समझें। जब हम बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जो हैं वे द्वार पर खड़े हैं और वे खटखटाते हैं कि जो कोई भी
वह शब्द को सुने या उस खटखटाहट को सुने, और जो कोई दरवाज़ा खोलेगा तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसके भीतर आऊँगा, मैं उसके अंदर आऊँगा। और जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने एक बात हमारे सामने रखा अपने वचनों में। उन्होंने कहा कि पाप द्वार पर ही छिपा रहता है। तो आपको ये देखना है कि आप किसके लिए द्वार खोलते हैं। आप बुराई के लिए, पाप के लिए द्वार खोलते हैं, या आप यीशु मसीह के लिए द्वार खोलते हैं। अगर आप यीशु मसीह के लिए द्वार खोलते हैं तो आपके अंदर अच्छी चीज़ें आएंगी, आपके अंदर जीवन आएगा, बहुतायत का जीवन आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील और उसके 10 अध्याय में इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, भरपूरी का जीवन देने के लिए आया। अगर आपके अंदर वह भरपूरी का जीवन है तब आप इन विचारों से बच जाएंगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन आप दिन भर भर रहे हैं और दूसरी चीज़ों के लिए आप जगह नहीं छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर दूसरी चीज़ें जो कि संसारिक हैं, जो कि शारीरिक है, उनके लिए आप जगह नहीं छोड़ रहे हैं, आपके अंदर वचन ही वचन है, वचन ही वचन है, आप प्रार्थना ही प्रार्थना से भरे हुए हैं, आप परमेश्वर की भरपूरी से भरे हुए हैं, आप परमेश्वर के भजन गीतों से भरे हुए हैं, तो दूसरी चीज़ों को जगह नहीं मिलेगी कि वह आपके विचारों पर राज करे। आपके ऊपर कोई बुराई, कोई पाप फिर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा। आपके अंदर जो विचार चलते हैं, आप देखो अपने लाइफस्टाइल को कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। आप ये देखते तो हो कि मेरे अंदर तरह तरह के विचार चलते हैं, मेरे अंदर अविश्वास आ जाता है, परंतु वह आता क्यों है? क्योंकि आपके अंदर विश्वास की बातों की, यानी विश्वास के वचन की कमी है। और परमेश्वर ने इस बात को हमें बताया कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह का वचन है। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को समझें। आप सब लोग जो मसीह में हैं, हम एक तरह के युद्ध में हैं। हो सकता है कोई अपने विचारों से लड़ रहा है, हो सकता है कोई अपने शारीरिक क्रियाओं से लड़ रहा है। बाइबल में हर एक सवाल का उत्तर है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने एक दोबारा से सीरीज़ को शुरू करने का कोशिश किया है, जिसमें हम बेसिक सवालों के जवाब देते हैं, जो कि हर एक के जीवन में छोटी से छोटी चीज़ होती रहती है, दिन भर की चीज़ें जो होती हैं। इसी प्रकार से ये भी सवाल था। बहुत से लोगों ने पूछा कि हमारे विचार इधर उधर बहुत चलते हैं, हमारे विचार हमें परेशान करते हैं, तो हम इनसे कैसे बचें? कभी बुरे विचार आ जाते हैं, कभी व्यभिचार के विचार आ जाते हैं। नो डाउट कि कभी कभी आ सकते हैं। अगर आप अपने मन में अच्छी चीज़ें रखेंगे तो आप इनसे बच पाओगे। और ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको बुरे विचार ना आते हों। हर एक को आते हैं, हर एक व्यक्ति इनसे फाइट करता है। आपको भी फाइट करना है और आप जीत जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत जीवन दिया है। मेरे प्रियो, याद रखें कि हम उस लड़ाई में हैं जिसमें हम पहले ही जीत चुके हैं। यीशु मसीह जीत चुके हैं। आपको सिर्फ विश्वास करना है और उस जयवंत जीवन को ले लेना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।